आज की पत्रकार वार्ता विशेष तौर पर किसान भाइयों के समर्थन में हमने बुलाया है। कल भाजपा के नेताओं ने किसान भाइयों का और इस भारत का मजाक बनाते हुए उपवास रखा। उपवास नहीं, वो उपहास था। हमारे किसान भाइयों का उपहास उन्होंने उड़ाया। शर्म आनी चाहिए भाजपा के नेताओं को। ढोंग कर रहे हैं। छोटे कार्यकर्ता से लेकर भाजपा के बड़े नेताओं तक ये सब झूठे, धोखेबाज और प्रपंच रचने वाले लोग हैं और पिछले 6 सालों से भारत के गरीब से लेकर किसान, मजदूर, दुकानदार और किसान को जो उन्होंने मार मारी है, कभी नोटबंदी कर कर, कभी घरबंदी कर कर, कभी तालाबंदी कर कर, कभी पानी बंदी कर कर, और अब किसानों की फसल बंदी और जमीन बंदी करके किसान लगभग 25 दिन से दिल्ली में बैठे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर जूं तक नहीं रहेंगी उनके कानों पर। मोदी जी उपवास करके उपहास उड़ा रहे हैं। वारे भाजपा के नेताओं, ये हालात भी हिंदुस्तान को, भारत को आज देखने थे। शर्म आनी चाहिए आप सबको। किसान ठंड में 24 किसान भाई शहीद हो गए हैं और ये कब तक चलेगा? मैं मांग करता हूं नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि जाग जाइए, जाग जाइए। अरे अब तो जाग जाइए, किसान का दुख देखिए। ये वो किसान है, अन्नदाता है। लोग कहते हैं कि 70% लोग किसानी पे आधारित है ये हिंदुस्तान। में कहता हूं 100% लोग, हम सब और आप सब हम किसानों के कंधों पर टिके हैं। वो अन्नदाता, वो किसान जो खून पसीना, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, आपको अन्न पैदा करके अपने खेत से आपके घर तक पहुंचाता है। और ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस जिनके हाथों में अडानी और अंबानी को नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बेच दिया इस भारत को, वो किसान लड़ाई लड़ रहा है दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर। उनका बेटा नौजवान बॉर्डर पर, सीमा पर लड़ाई लड़ रहा है और अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहा है। देखिए विडंबना, वारे भाग्य। किसान का पैदा किया हुआ बेटा नौजवान किसान के सामने जवान खड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। एक तरफ कभी नारा दिया था देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान, और आज देखिए विडंबना, किसान के सामने जवान खड़ा कर दिया। वारी भाजपा, ये दिन भी देखने थे। एक तरफ कल SYL पर उपवास रखकर किसानों का मजाक, उपहास बनाया। मैं यहां के मुख्यमंत्री खट्टर साहब से एक बात जानना चाहता हूं और यहां के पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी से एक बात जानना चाहता हूं आपके माध्यम से। मेरा सवाल है, और यहां के मौजूदा विधायक रामकरण काला जी से मैं सवाल जानना चाहता हूं। 3 साल पहले जब भाजपा के खट्टर साहब के नेतृत्व वाली सरकार ने दादूपुर नलवी नहर, जो उत्तरी हरियाणा की जीवन रेखा कही जाती है, उसको डीनोटिफाइड किया, यानी बंद किया। आप सबको जानकारी है कि किसानों के साथ हमने खड़ा होकर के, मैं खुद भी उसमें शामिल रहा, 51 दिन हमने धरना दिया कि इस नहर को बंद नहीं किया जाना चाहिए। हमने 51 दिन क्रमिक अनशन रखा किसानों के समर्थन में, दादूपुर नलवी नहर को बंद ना करने के समर्थन में। लेकिन खट्टर साहब ने एक बात भी नहीं जानी। अरे खट्टर साहब, आपको पता है नहीं दादूपुर कहां है और नलवी कहां है? नलवी शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और दादूपुर जमुनानगर जगाधरी के क्षेत्र में पड़ता है। बीच के जो हजारों किसान हैं, चाहे वो यमुनानगर जिला है,
अंबाला जिला और कुरुक्षेत्र जिला, ये 3 जिलों के किसानों की हजारों लाखों एकड़ भूमि आती है। अगर आप ये दादूपुर नलवी नहर में पानी लाते तो जब बारिश का रेनी सीजन होता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने हैं, किसानों का उस समय धान की फसल होती है, धान की फसल का फायदा होता। और उसमें एक और बात आती, मैंने पहले भी बोला है हजारों बार, ये बात आपको पता है, मैंने कहा कि वाटर टेबल जो है इससे ऊपर आएगा। ये कच्ची नहर है, वाटर टेबल जब ऊपर आएगा, जिसको लोग हमारे यहां देसी भाषा में बोलते हैं चोआ, जब भूमि का जो वाटर टेबल है ऊपर आएगा तो किसानों को फायदा होगा। और किसान ही नहीं, चाहे वो कोई भी बाशिंदा है इस इलाके का, चाहे वो किसान है या नहीं है, सबके लिए बात पानी की है और पानी पे ही हमारा जीवन आधारित है। खट्टर साहब, आप जाग जाइए। आपने, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म बची है कि इस हरियाणा के लोगों से माफी मांगिए और तुरंत जो अपना डीनोटिफाइड आपने दादूपुर नलवी नहर को बंद की है, उस निर्णय को वापस लीजिए और किसानों को ये उनका हक दे दीजिए। ये यमुनानगर, अंबाला और किसान, जिस सबसे, मैं कहता हूं हरियाणा ही नहीं पूरे देश की फर्टाइल लैंड है, सबसे उपजाऊ भूमि इन 3 जिलों की है। कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर, ये 3 जिलों की जो भूमि है फर्टाइल लैंड है, इसको उपजाऊ, इसको दिल कहा जाता है हिंदुस्तान का, धान का कटोरा है ये भूमि। अगर खट्टर साहब आप में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो अपने निर्णय को वापस लेते हुए हरियाणा के लोगों से माफी मांगिए आप और दादूपुर नलवी नहर को तुरंत प्रभाव से चालू कीजिए और उसमें पानी छोड़िए। एसवाईएल को लेकर देखिए, एसवाईएल सुप्रीम कोर्ट तक ये केस चला, कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी आपके सामने और सुप्रीम कोर्ट में भी केस जीत गए। और भाजपा की सरकार, जब केंद्र में भी सरकार भाजपा की थी और इनके समर्थन वाली सरकार पंजाब में भी थी, तब इन्होंने ये निर्णय होने नहीं दिया। ये लड़ाई, ये मुद्दा बनाते हैं और उस मुद्दे के ऊपर आप देखिए, उस मुद्दे को ये भुलाते हैं, भाई को भाई से लड़वाते हैं। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, इनकी बांटने की आज इतना बड़ा मुद्दा जो देश के अंदर चल रहा है। आप किसान पिछले 5 महीने से लड़ाई लड़ रहा अपने हक की, वो लड़ाई को आप देखिए, कहां किसानों की बात को ये डाइवर्ट कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं। किसमें? एसवाईएल में। अरे आज मुद्दा एसवाईएल है ही नहीं, आज मुद्दा किसानी का है। वो हमारे भाई हैं, पंजाब और हरियाणा भाई है, 66 में तो अलग हुए। जैसे आदरणीय जसबीर जी बैठे हैं, बड़े भाई हैं, लखा जी बैठे हैं, छोटे भाई हैं। बड़े भाई छोटे भाई में कोई बंटवारा नहीं होता। और अगर बंटवारे की बात भी आती है तो आपस में सुलझा लिया जाएगा। आज मुद्दा है किसानी का, देश का मुद्दा है, जन आंदोलन है ये। आज ये किसानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है नौजवान की, ये लड़ाई है हर बुजुर्ग की, ये लड़ाई है भारत के हर एक वासी की, चाहे वो बच्चा है 1 साल का और चाहे वो बुजुर्ग है 90 साल का। आज वहां आपको सब मिलेंगे और ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी और अंबानी को, जो कॉर्पोरेट हाउस को आपने भारत के किसानों का मूल्य लगाया है, भारत आपको कभी माफ नहीं करेगा। अरे किसान 1900 रुपए, यानी कि 19 रुपए आप किसान की जो फसल है गेहूं, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूं, और वो जब गेहूं किसान बेचता है तो मार्केट में, मंडी में वो 1900 रुपए बिक रही है। और जब आप आटा लेने जाते हो मार्केट में, वही आटा 70 रुपए किलो भी मिलता है। और बढ़िया आटा जिसके ऊपर ऑर्गेनिक और ये सब लिख करके वो 150 रुपए किलो मिलता है। तो देखिए, एक किसान अपना अन्न पैदा करने वाला गर्मियों 50 डिग्री के तापमान में और माइनस के तापमान में, जब रात को किसान अपने खेत में जाता है, माइनस के डिग्री में जाकर के भी किसान किसानी करता है और अन्न को पैदा करता है और हमारे घरों तक पहुंचाता है। उस किसान को आप शोषण कर रहे हैं। मोदी जी, आप जाग जाइए। इसके अलावा देखिए, कांग्रेस का स्टैंड पहले दिन से क्लियर है। जब से ये 3 काले कानून नरेंद्र मोदी जी जब बिल के रूप में लेकर के आए थे, कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया था सदन से। हमने, हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने पहले दिन से जब ये बिल थे इनका विरोध किया। और जब ये काले कानून में तब्दील कर दिए गए, बदल दिए गए, तब से लेकर
हम इसके विरोध में खड़े हैं। और चाहे मेरे शाहबाद मारकंडा की बात हो या हरियाणा की बात हो या राज्य स्तरीय या देश की बात हो, अनिल धनतोड़ी और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पहले दिन से, हमारे कार्यकर्ता से लेकर पहले दिन से क्लियर है। हम किसानों के समर्थन में और किसानों को हमने समर्थन दिया है। मैं यहां के विधायक से बात पूछना चाहता हूं, जब किसानों की बात आती है मैं आपके साथ खड़ा हूं, और आज वो उनका स्टैंड कहां है? आज वो चेयरमैन, उनको लॉलीपॉप दे दी गया, वो शुगरफेड के चेयरमैन बन गए हैं और वो चंडीगढ़ में जाकर के बैठ गए हैं। आज वो किसानों के साथ नहीं है। घूमते हैं, घुमाते हैं, मैं किसानों के साथ हूं। अरे आप किसानों के हितैषी हैं, किसानों के साथ आपको हमदर्दी है। अगर आप अपने आप को किसान कहते हो तो किसानों के समर्थन में आप तुरंत प्रभाव से आप त्याग पत्र दें, चेयरमैनशिप से भी और विधायकशिप से भी आप दीजिए आप। और यहां के पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी, आपने जनता के साथ विश्वासघात किया, यहां की शाहबाद की जनता के साथ। आपने दादूपुर नलवी नहर बंद करवाने में सबसे बड़े, अगर आप पापी हैं तो कृष्ण बेदी पापी हैं। अन्नदाता कुरुक्षेत्र और यमुनानगर और अंबाला का अन्नदाता आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपने घोर निंदनीय कार्य किए हैं, हम सब निंदा करते हैं। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, यहां से लेकर, ये भी किसान है, ये भी किसान है, मैं भी किसान हूं, ये भी किसान है, और ये भी सब भाई किसानी से जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं आप भी किसानी से जुड़े हैं। हमारी रगों में किसानों का खून दौड़ता है और खोलता भी है। नरेंद्र मोदी जी, आपको एहसास नहीं है, हिंदुस्तान का नौजवान जब खड़ा होगा, जब सीमा पर अपने प्राणों की आहुति दे सकता है, तो आपसे अपनी किसानों की लड़ाई भी लड़ सकता है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में या तो आप इन 3 काले कानूनों को, हम आपसे विनती करते हैं, वंदना करते हैं कि आप इन तीनों काले कानूनों को वापस लीजिए और किसानों को जैसे किसान चाहते हैं उस तरीके से पहले के तौर पर आप इन काले कानूनों को खत्म कर किसानों की मर्जी से किसानी उनको करने दीजिए। यही मेरा कहना है, यही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं